हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका चैप्टर चल रहा था भाई। क्या चल रहा था? चैप्टर का नाम था कैलेंडर। क्या नाम था भाई? चैप्टर का नाम था हमारे कैलेंडर। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। चैप्टर का नाम क्या था भाई? कैलेंडर था। ठीक है, अगर हमारे कैलेंडर जो चैप्टर चल रहा था उसमें आपको कुछ टाइप आपको पढ़ा चुके थे, आपको डेट निकालना सिखा चुके थे। ठीक है, आपको कौन कौन से महीने समान होते हैं वो बता चुके थे, कौन कौन से ईयर समान होते हैं ये, और आपको काल्पनिक तिथियां निकालना हमने बताया। ठीक, तो आज जो आपको जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आगे, मतलब जो चैप्टर क्या, चैप्टर तो कैलेंडर ही चलेगा। जो था नेक्स्ट टॉपिक इसमें वो क्या होगा भाई? वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम। क्या होगा? वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। ठीक है, कौन सा वर्ष का पहला दिन, मतलब वर्ष का फर्स्ट डे कौन सा होता है और लास्ट डे कौन सा होता है। ठीक, तो आपको ये पढ़ना है। तो देख तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नॉर्मल ईयर। क्या निकालते हैं? नॉर्मल ईयर। ध्यान देखिए भाई, क्या निकालते हैं? नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल कोई भी ले लेते हैं। जैसे हमने लिया विदाउट 1 जनवरी सन 2019 लिया, बिल्कुल पास का ही है। आप देख भी सकते हैं जाके, ताकि आपको देखना तो आप पीछे देख सकते हैं। ठीक, तो आप 1 जनवरी भाई होता है कि हम आपको पहले बता दें कि साधारण वर्ष जिन से शुरू होता है ना, उसी दिन पर खत्म होता है। साधारण वर्ष जिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म होता है, और लीप ईयर जिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पर क्या होता है? खत्म होता है। तो ऐसा भाई चेक करते हैं कि ऐसा होता ही नहीं होता। ठीक, देखते रहा। तो भाई 1 जनवरी का दिन कौन सा? 1 जनवरी कोड क्या होगा? जनवरी कोड क्या होगा भाई? जनवरी कोड क्या होगा? 1 हो जाए। क्यों भैया? ये क्या लीप ईयर है? तो आप कहेंगे नहीं है। तो हमने जब पहले साधारण वर्ष बोले तो लेके देखने की जरूरत नहीं। तो देखिएगा 1 जनवरी कोड 1, ईयर कितने होंगे? 19। लीप ईयर कितने होंगे? 19 में 4 से भाग करेंगे, 4 चौको 16, तो कितना आएगा? 4 आएगा। 2000 में 400 से भाग करेंगे, क्या? 00 कोड क्या होगा? 6 होगा। डिवाइड बाई 7, 6 और 1 7 के। देखो भाई ऐसे ना करो, एक सेकंड देखो। 19, 20 और 1 21। तो देखो भाई 19, 20 और 21 कैंसिल हो गया। 6 4 10, 10 में जब 7 से भाग करो, 7 1 कम 7 कितना हो जाएगा? 3। तो ये तीसरा जो दिन होता है ना वो कौन सा होता है? आप सबको पता होगा। तीसरा जो दिन होगा ना वो कौन सा होता है भाई? तीसरा दिन होता है ट्यूसडे। कौन सा होता है? मंगलवार। ठीक है, तो भाई अगर यहाँ मंगलवार आया ना तो डेफिनेटली आपका 31 दिसंबर 2019 को ही क्या आएगा? मंगलवार ही होना चाहिए। तो देखिए भाई 31 दिसंबर का कोड 6, ईयर क्या हो गया? 19, लीप ईयर क्या है? इसमें 4 से भाग करोगे, 4 पंचे 20, सॉरी 4 चौको 16। ठीक है, और जब 2000 400 से भाग करो क्या आएगा? 00 कोड 6 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो आप देखिए 7 चौक 28 कितना हो गया? 3 4 3 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बच गया? 5 बच गया। 6 6 12 12 3 15, देखो 6 6 12 12 5 17, और 17 जब 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 कितना बच गया? 3 बच गया। क्या बच गया? 3 बच गया। अगर 3 बचे तो तीसरा दिन आपको बताओ कौन सा था? तीसरा दिन होता है आपका ट्यूसडे। तो बताओ भैया कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। तो आपने देखा साधारण वर्ष जिन से शुरू हुआ उसी दिन में क्या हो गया? खत्म हो गया। बात समझ में आई? अब ऐसे हम लोग लेते हैं भाई लीप ईयर, ऐसे लेते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर हमने आपको बताया अभी लीप ईयर में कि लीप ईयर क्या होता है? जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पे क्या होता है? खत्म होता है। लेकिन हम लेते हैं 1 जनवरी 2020। निकाल दिखते भाई क्या है? लेकिन भाई अगर मान लो यहाँ पे आपका क्या ट्यूसडे है तो जाहिर सी बात यहाँ क्या आएगा? बुधवार। ये देखो अगर 31 दिसंबर 2019 को बुधवार है तो भैया 1 जनवरी कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2020 को आपका कौन सा होगा? बुधवार हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा? तो आप 1 करेंगे। आप बताओ जब लीप ईयर जनवरी कोड क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ईयर कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। जब इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। 2000 में हम भाग करेंगे 400 से आएगा, 00 कोड क्या होगा? 6 होगा। डिवाइड बाई 7, 6 और 1 7 कैंसिल होगा। 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा? 6 6 5 11, 11 जब 7 से डिवाइड करेंगे भैया कितना आएगा? 4। तो चौथा दिन कौन सा होता है? बुधवार ही होता है। आंसर आया समझ? क्या होता है? बुधवार होता है। बात समझ में? ठीक, अगर यहाँ बुधवार आए तो नेक्स्ट डे क्या होगा? आपका यहाँ पर बृहस्पतिवार होना चाहिए। ठीक, यानी 31 दिसंबर 2020 को क्या होना चाहिए भाई? आपका बृहस्पतिवार आना चाहिए। देखिए भाई आता ही नहीं आता। तो 31 दिसंबर कोड 6, ईयर कितने हो गए? 20। ईयर में जब 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 5। कितना 4 से भाग करो भाई कितना है? 4 पंचे 20, 5 आएगा। 2000 में 400 से भाग करेंगे क्या है? 00 कोड कितना होता है? 6 डिवाइड बाई 7। तो आप देखिए 7 चौक 28 कितना बच गया? 3 बच गया। 7 दूनी 14 कितना बच गया? 6। तो 6 6 12 6 3 18 3 21, देखो 6 6 12 6 3 18 3 21 कितना बच गया? 5। और 5वां जो दिन होता है क्या होता है भाई? थर्सडे होता है। क्या होता है? थर्सडे होता है।
तो आपने देखा भाई साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू हुआ, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन में खत्म हुआ, लेकिन जो लीप ईयर हो वो जिस दिन से शुरू हुआ उसके अगले दिन में खत्म हुआ। ये तो बात हमने आपको बताई थी कि साधारण वर्ष देखो जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन में खत्म हुआ और लीप ईयर जिस दिन से शुरू हुआ उसके अगले दिन पर खत्म हुआ। बात समझ आई? तो भैया इसको अपनी भाषा में आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या करिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं भाई। कैसे? आप लिखिए कि यदि कोई भी सामान्य वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर क्या होता है? खत्म होता है। कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन में खत्म होता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं लीप ईयर में कि कोई भी लीप ईयर किसी भी लीप ईयर का अंतिम दिन, किसी भी लीप ईयर का यानी अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे रहता है। किसी भी लीप ईयर का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे हो जाता है। ठीक है, आप इसको भाई अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए, ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट इसका। चलिए बच्चों, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं जरा क्या है भाई। तो आपको कोई चीज़ समझ आपको पता लिया ना, जैसे आपको बोला जाए कि बताइए 1 जनवरी सन 2017 को यदि मंडे, 1 जनवरी सन 2017 को यदि मंडे, तो बताइए आपका 31 दिसंबर सन 2017 कौन सा दिन होगा? तो भाई आपको बतावे जो दिन आपका फर्स्ट डे होता है वही क्या होता है? लास्ट होता है। यानी 1 जनवरी 2017 को यदि हमने मंडे बताया ना, भैया मंडे होगा आपका 31 दिसंबर 2017 को। ठीक, यानी साधारण वर्ष जिस दिन से होता है उसी दिन पर भाई खत्म होता। और लीप ईयर से बोला जाए 1 जनवरी सन 2024 को यदि बुधवार है तो 31 दिसंबर सन 2024 कौन सा होगा भैया? तो बुधवार। तो उसके अगले एक दिन आगे बढ़ा दो क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आंसर है। ठीक, तो भाई देखो ध्यान से, आपने ये देखा, आप बताओ ईयर कब खत्म हो गया? जैसे आपसे पूछा जाए ईयर कब खत्म हुआ, ध्यान देखिए। जैसे आप ये बताओ, अगर आपने ड्यूटी 1 जनवरी से स्टार्ट की, ध्यान देखो भाई, आपने कोई भी ड्यूटी या ड्यूटी मान लो या कोचिंग मान लो कि आपने 1 तारीख से अपनी कोचिंग स्टार्ट की, ठीक है, 1 तारीख से, तो आपका ये मंथ कब कंप्लीट हो जाएगा? आपका ये मंथ 31 तारीख क्या होगा? कंप्लीट होगा। कोचिंग हो या ड्यूटी को भाई 1 से क्या होगा? जो अगली 1 आएगी उससे तो नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला मंथ भाई 31 तारीख, अगर 30 तारीख में ना 30 को खत्म हो जाएगा और 31 है तो 31 खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके अगले दिन से शुरू हो जाएगा नया महीना। तो आपने 1 से देखा, तो आप बताइए कि महीना का आपको 1 को खत्म हुआ, तो आपका मैं कहेंगे 1 को कब खत्म हुआ? 31 खत्म हो गया, यानी 1 दिन पहले खत्म हुआ। इसी तरह आपने ये देखा कि हमारा शुरू हुआ तो 1 जनवरी से शुरू हुआ था ईयर, और ख़त्म कब हो गया? 31 दिसंबर को खत्म हो गया। भाई आप बोलो भाई 1 जनवरी से शुरू हुआ और 31 दिसंबर खत्म हो, तो यानी कि 1 जनवरी से 1 जनवरी नहीं जाना, यानी उससे एक दिन पहले हमारा क्या होता है भाई? ईयर खत्म हो जाता है। बात समझ आए? क्लियर हुआ? तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन कैसे आपसे पूछाएंगे, बस उनको हम चलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा जाएगा। यदि 1 तारीख को इतनी है तो अगला क्या होगा? क्वेश्चन कैसे पूछेंगे उस पर ध्यान देते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, यदि 6 मार्च 2005 को मंडे, यदि देखो यदि मतलब ऐसे लिखा हुआ 6 मार्च 2005, 6 मार्च 2005, तो आप बताओ, पहले मैं आगे दिन निकालते हैं। ठीक, हमको ये बताइए, अगर मान लो कोई साल 6 मार्च 2005 से शुरू हुआ है, जैसे आप बताओ भाई, जो से साधारण वर्ष कोई भी ईयर होता है, मतलब कोई भी ईयर होता है भाई 1 जनवरी से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से शुरू होता है। हम ये करें, मान लो आपने कोई ड्यूटी कहीं मान लो करना शुरू किया कहीं पर भी, तो अगर आपने मान लो मार्च के महीने से स्टार्ट किया तो आपका 1 साल कब कंप्लीट होगा? क्या आपका दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा? आप तो ये बोलो भैया हमने मार्च से स्टार्ट किया था, तो जब वो मार्च की डेट आई तभी आपका क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो यानी आप ये बताओ, अगर आपने 6 मार्च 2005 को ड्यूटी ज्वाइन की है, तो बताओ ये आपका 1 साल कब हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि 1 साल 6 मार्च। भाई आपने देखा जैसे 1 जनवरी को हमने कोई ड्यूटी स्टार्ट की, तो 1 साल कब खत्म होता? 31 दिसंबर को, एक दिन पहले। तो 6 मार्च 2005 से हमने कोई ड्यूटी ज्वाइन की, भाई कब खत्म हो जाएगी ये साल? यानी ये साल खत्म हो जाएगा 5 मार्च 2006 को। कब खत्म होगा? 2006 को। मेरी बात क्लियर हुई होगी। हम बस एक चीज़ समझाना चाहता, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या 1 जनवरी से देखो, क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा ना वो 20 से पूछेगा। लड़का 20 में क्या होता है? फंसता है। तो क्वेश्चन आज की डेट में जो 20 से दिया था, ठीक, आपको भाई कहीं भी आपको 1 जनवरी किसी दो कोई लड़का बता देगा कि तो यार साधारण साल है इसीलिए खत्म। वो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा यदि 6 मार्च 2005 को आपका दिन कौन सा है, या हम लोग निकाल लें। हम आपको बस दिन नहीं निकालना चाहते हैं, हम खाली बस ये बताना चाहते हैं कि आपका ईयर कब खत्म होगा। यदि कोई साल 6 मार्च 2005 से शुरू तो ख़त्म कब होगा? तो आपको 5 मार्च 2006 को। हम ये बोले कोई अगर मान लो कहीं आपने ड्यूटी 28 अक्टूबर 2019 से पकड़ी है, 28 अक्टूबर 2019 से पकड़ी, तो बताओ ये ईयर आपका कब खत्म होगा? तो भैया ईयर आपके हिसाब से 1 साल कब होगा? भाई आपने कहीं ड्यूटी पकड़ी 28 अक्टूबर 2019 से, ठीक है, तो आप किसी को बताओगे भाई आपका 1 साल कब कंप्लीट होगा? तो आप बताओगे कब?
27 अक्टूबर 2020 बताओ, ये बताओ क्या होता 27 अक्टूबर 2020 तब क्या होगा, एक दिन पहले आपका ईयर खत्म हो जाता है। ठीक, तो जब हम निकाल देखते हैं कुछ चीज़ें, आप बताओ 6 मार्च 2005, तो देखें भाई हमने बोला साधारण वर्ष दिन से शुरू था उसी दिन में खत्म होना चाहिए, साधारण वर्ष दिन से शुरू था उसी दिन में खत्म होना चाहिए। ठीक, ऐसी कुछ चीज़ें जरा इनको हम जरा फोकस करते हैं क्या है और कैसी कैसी चीज़ें बनती, इन पर जरा हम चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए ज़रा। भाई चलिए भाई देखते हैं, चलो भाई देखते हैं। 6 मार्च लिया हमने, क्या लिया 6 मार्च, देखिए ध्यान से 6 मार्च, इसको थोड़ा और इधर बढ़ा के लेते हैं। 6 मार्च 2006, ठीक है, और ये 5 मार्च 2006, 5 मार्च 2006। ठीक, तो सबसे पहले ये देखो 6 मार्च 2006 को दिन कौन सा, तो 6 इसका निकाल ले पहले, 6 मार्च 2006 का निकाले। ठीक, तो 6 मार्च कोड कितना होता है भाई, 4 होता है, ईयर कितने होंगे 6 होंगे, लीप ईयर कितना आएगा 1 आएगा, सेंचुरी कोड क्या होगा 6 होगा, डिवाइड बाई 7, 6 और 1 7 है, 6 4 10 4 14, ये देखो पूरा पूरा कैंसिल, यानी क्या आ गया 0, तो 0 मतलब क्या होगा सैटरडे, यानी यहाँ कौन सा दिन आएगा सैटरडे, कौन सा आएगा सैटरडे भाई, 0 का मतलब क्या होता है सैटरडे। ठीक है, ये होता है भाई 0 का मतलब क्या होता है सैटरडे होता है। ठीक, आगे देखिए, तो हम लोग निकालेंगे इससे 5 मार्च निकाल लो, तो 5 मार्च कोड कितना होगा 4 होगा, ईयर कितने होंगे 6 होंगे, लीप ईयर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेंचुरी कोड कितना होगा 6 होगा, डिवाइड बाई 7, तो देखिए 0 6 1 7 कैसे, 6 4 देखो 6 4 10 5 15, क्या गया 6 4 10 5 15, ध्यान देखिए भाई 6 4 10 5 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 भाई, सही लिखा है हमने 6 मार्च कोड। ठीक है 6, ठीक है, कितना बच गया 1 बच गया, तो 1 मतलब दिन कौन सा होता है, 1 का मतलब दिन होता है संडे, क्या होता है संडे, क्या होता है संडे, सॉरी 2006 नहीं 2007 होना चाहिए ना भाई, यहाँ पे क्या हुआ 2007 आएगा, एक चीज़ गलत लिख के जल्दबाजी में भाई। ये ईयर कब खत्म हो गया, 6 मार्च 2006 से 6 मार्च 2006 से शुरू हुआ, तो कब खत्म हुआ 6 मार्च 2007 को, 5 मार्च 2007 को खत्म हुआ। ठीक है, 5 मार्च 2007 को खत्म हुआ। ठीक है, तो 5 मार्च कोड कितना होगा 4, ठीक है, ईयर कितने होंगे 7, लीप ईयर कितना आएगा 1 ही आएगा, सेंचुरी कोड 6 डिवाइड बाई 7, 6 1 7 कैसे 7 कैसे 5 4 9, और 9 में 5 4 9 आएगा ना भाई, 5 6 1 7 के 7 7 5 4 9, जब 9 में 7 से डिवाइड करो क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2। अगर 2 आ रहा आपका यहाँ पर, दूसरा दिन आपका कौन सा होता है भाई, दूसरा दिन जो आपका होता है क्या होता है भाई मंडे होता है, दूसरा दिन क्या होता है मंडे। ठीक है, क्या होता है मंडे। तो अगर मेरे पास मंडे आ रहा है भाई, तो यहाँ पे कोई चीज़ गलत हो रही है क्या, ध्यान से देखते हैं एक बार, हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ गलत हो रही है, मिस्टेक हो रही है क्या भाई, क्यों भाई तरीका ही बताया गया है कि साधारण वर्ष जिन से शुरू होता उसी दिन में क्या होता है खत्म होता है, साधारण वर्ष जिन से शुरू होता उस दिन में खत्म होना चाहिए था। ठीक है, अगर भाई सैटरडे तो सैटरडे आना चाहिए था, कोई गलती नहीं की, चेक कर लेते भाई। 6 मार्च कोड कितना होता है 4 होता, ईयर कितने हो गए 6, 4 1 कम 4, 2000 कोड 0 0 कोड 6 6 और 7 कैसे 6 6 12, अरे ये देखो भाई हुआ गलत, 6 6 12 12 4 16 होता ना, ये देखो इसका कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, 6 1 7, ये देखो भाई 6 6 12, यहाँ देखो भाई कितना चाहिए 6 6 12, देखो इनको काटो नहीं, इनको ऐसे लिख लो 6 + 4 + 6, ध्यान देखिए भाई ये तो लिखा था 6 + 4 + 6, 6 6 12 4 16, देखिए यहाँ पे क्या है 6 7 6 6 12 12 4 16, और 16 में 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, और दूसरा दिन कौन सा था मंडे होता। ठीक, तो भाई थोड़ा देखो कैलकुलेशन गलत हो गई, तो भाई अब सोचेंगे भाई अलग कैसे हो गया भाई, जब है भाई तरीका वही तो अलग कैसे हो सकता है। तो आप देख रहे हैं भाई 6 मार्च 2006 को मंडे है, तो 5 मार्च 2007 हुई क्या है मंडे है, क्या है 5 मार्च 2007 हुई क्या है मंडे है। एक इससे पहले हम क्वेश्चन कुछ और लेना चाहते हैं यहाँ पर, है ना, हम ऐसा क्वेश्चन लेना चाहते हैं भाई 18 लिख लो यहाँ पर 18, और यहाँ ये लिख लो 19, ठीक, क्योंकि लीप ईयर आ रहा है उसको बाद में समझाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई 28 अक्टूबर आया, तो भाई यहाँ भी ऐसा आना चाहिए 28 अक्टूबर 2018 को आपने ड्यूटी ज्वाइन, तो आपका 1 साल कब हुआ, तो आपका होगा 27 अक्टूबर 2019 को आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, तो 28 लिखिए, अक्टूबर कोड कितना होता है 1 होता है, यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं भाई। ठीक, अक्टूबर कोड 1, ईयर हो जाएंगे 18, लीप ईयर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 4 चुको 16। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, डिवाइड बाई 7, 6 और 1 7 कैंसिल, 7 चौक 28 कैंसिल, 18 4 22, है ना, या ऐसे कर लो 18 4 22 करो, या आप ऐसे कर सकते हो 7 दूनी 14 कितना दिया 4 4 4 8 8, देखो 18 4 22 या 4 4 8 8 आ गया, 8 जब 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1 बचेगा, और फर्स्ट डे आपका क्या होता है संडे होता है, क्या होता है संडे। तो संडे का आया फर्स्ट डे, तो यानी यहाँ दिन कौन सा आ गया संडे आ गया, कौन सा है संडे।
अगर यहाँ संडे आए तो यहाँ भी संडे आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है साधारण वर्ष जिनसे शुरू होता है उसी दिन में खत्म होने से देखिए 27 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर का कोड 1 हो गया, 19 आपका आ गया, 19 में लीप ईयर कितने पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे, 6 डिवाइड बाई 7। तो देखिए भाई 27 और 1 28, 6 और 1 7 कैसे कर दो, 27 4 31, छोड़ो भाई 7 1 कम 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 3 21 कितना हो जाएगा 6, 19 और 4 कितना हो गया, देखिए 19 6 25, 25 4 29, 29 जब 7 से डिवाइड करोगे 7 चौक 28 कितना हो जाएगा 1, और फर्स्ट डे क्या होता है संडे होता है, क्या होता है संडे। तो यहाँ भी कौन सा दिन आया, संडे आया। तो ये चीज़ आपको देखो हमने समझाई, मतलब कहीं से कोई चीज़ पूछ दी जाए, अगर आपसे कभी 20 से पूछता ना तो आप 20 से भी निकालना अच्छे जानते हैं। ये नहीं कि आपको 1 जनवरी से ही दे तभी आप निकालो, ये नहीं कि आपको 1 जनवरी से तभी, आपको कहीं से भी आपको दे, बस आप ये देखो कि जिस दिन से ईयर शुरू होता है भाई, जिस दिन से हमने ईयर शुरू किया उसके 1 दिन पहले ख़त्म कर दो, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। क्या हुआ भाई, हमने 6 मार्च 2006 लिया था, तो आपका ईयर कब खत्म होगा, तो 5 मार्च 2007 को आपका ईयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 28 अक्टूबर 2018 से आपने ड्यूटी शुरू की, तो आपका 1 साल कब हो जाएगा, 27 अक्टूबर 2019, क्योंकि 28 होगा, ये क्या होगा आपका फिर से, जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं, आप अपना बर्थडे मनाते हो, भैया मान लो आपका बर्थडे पड़ा, आपका बर्थडे पड़ रहा 15 अगस्त को, है ना, या कोई डेट लो 16 अगस्त को पड़ रहा, अगर 16 अगस्त को आपका बर्थडे, तो भैया नेक्स्ट आपका 1 ईयर कब खत्म हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 अगस्त खत्म, 16 अगस्त को आप फिर से बर्थडे मना रहे हो, ठीक, तो वहाँ से आपका एक नए ईयर की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन इसका अच्छा से कराते हैं, उसमें और चीज़ें आपको समझाते हैं जरा। चलिए वह चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं जरा। देखना भाई एक क्वेश्चन जैसे हम यहाँ लेते हैं, आपसे क्वेश्चन ने दिया आपको 6 जून 1915, ये क्वेश्चन लेते हैं 6 जून 1915। तो आप बताइए जरा 6 जून अगर 1915 को आपने कहीं पे ड्यूटी ज्वाइन की, तो ये ईयर ख़त्म कब हुआ, तो आप कहेंगे क्या भाई 5 जून 1916, क्या होगा 5 जून 1916 होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान देना कि भाई यहाँ कौन सा दिन आएगा, कब आएगा, कब खत्म होगा, क्या होगा, बस यहाँ थोड़ी चीज़ ध्यान दें, पहले हम निकालते हैं फिर चीज़ समझाते हैं, ठीक। तो अब जैसे सोल्यूशन करते हैं, पहले 6 जून का कोड कितना होगा भाई, जून कितना होता है 5 होता है, ईयर कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, लीप ईयर कितना है 4 3 12 हो जाएगा, सेंचुरी कोड क्या होगा 0 कोड क्या होगा, देखो भाई 300 है, 300 कोड क्या होगा 0 डिवाइड बाई 7, ठीक। तो आप देख रहे हैं 7 दूनी 14, ध्यान देखिए 7 दूनी 14, एक बच गया 6 और 1 7 में से 5 3 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और फर्स्ट डे आपका क्या होता है भाई, फर्स्ट डे आप सबको पता भाई क्या होता है, संडे होता है, क्या होता है संडे, यानी यहाँ पे जो दिन आ रहा हो कौन सा आ गया, संडे आ गया, ठीक है। तो चलते जा रहा है यहाँ पर 5 जून का कोड क्या होगा 5 होगा, ईयर कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, लीप ईयर कितना है 4 चौको 16 4 आएंगे, 1900 कोड लिए 1900 300 कोड क्या होता है 0 डिवाइड बाई 7, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ 7 दूनी 14, 2 बच गया। आप देखिए 5 5 10, 10 2 12, 12 4 16, तो 16 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 2 14 क्या आ गया 2, और दूसरा दिन कौन सा होता है मंडे होता है, क्या होता है मंडे। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या आ गया मंडे आ गया, क्या आ गया मंडे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, आप कहेंगे भैया यहाँ तो साधारण साल था, और साधारण साल जिस दिन होता है उसके अगले दिन पे ख़त्म होता, तो अब आप ये बात ध्यान से देखो, साधारण साल था तो ठीक है सन 2015 सॉरी 1915 तो साधारण साल, लेकिन 1916 कैसा आ गया लीप ईयर आ गया, कैसा आ गया लीप ईयर आ गया। इन चीज़ों को ध्यान देना, 1916 कैसा है लीप ईयर आ गया, तो साधारण साल जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन भी खत्म होता है, सॉरी अगले साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म होता है, ठीक। लेकिन यहाँ देख रहे हैं संडे से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ मंडे खत्म हुआ, तो भैया क्या हुआ आप ये देखिए, ये तो ईयर कैसा था साधारण वर्ष, लेकिन नीचे क्या हो गया लीप ईयर आ गया। और यदि लीप ईयर में फरवरी बीच में पड़े, यदि लीप ईयर में फरवरी बीच में पड़े तो वो ईयर कैसा हो जाएगा लीप ईयर माना जाएगा, क्या माना जाएगा वो ईयर लीप ईयर माना जाएगा। बात आपको क्लियर हुई, क्या माना जाएगा वो लीप ईयर माना जाएगा, बात समझ आए। मतलब था तो ऊपर है भाई 2015 कैसा था, सॉरी 1915 कैसा साधारण वर्ष, लेकिन अगला वर्ष क्या हो गया 16, और इन दोनों में देखो जून से हम लोग चले, ध्यान देखिए जून से चले, जून बाद आएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, बताओ क्या फरवरी बीच में पड़ी, तो बिल्कुल कहेंगे पड़ी। अगर भाई लीप ईयर की फरवरी बीच में पड़े तो भैया ईयर क्या हो जाएगा लीप ईयर माना जाएगा, क्या माना जाएगा लीप ईयर माना जाएगा, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और इसी जगह लेते हैं हम लोग, ध्यान देखिए भाई एक क्वेश्चन और इसी जगह लेते हैं, फिर देखो उस जगह आपको क्लियर होगा कि नहीं हुआ, ठीक। देखते हैं हम यहाँ लेते हैं भाई
ले लेते हैं 5 जनवरी सन 2019, 5 जनवरी सन 2019। तो ये ईयर कब खत्म हो जाएगा? तो आप कहेंगे कब खत्म होगा? 4 जनवरी। कब खत्म होगा? 4 जनवरी 2020 को खत्म होगा। ठीक, तो देखते हैं जरा क्या आएगा दिन। तो 5 का तो 5 होगा, जनवरी कोड क्या होगा? 1 होगा। भाई लीप ईयर तो है नहीं, 19 का लीप ईयर है, तो आप कहेंगे नहीं, तो 19 आ जाएगा। 4 चौको 16 हो जाएगा। 2000 है, 2000 के लिए जीरो कोड क्या होगा? 6 होगा, डिवाइड बाई 7। तो 6 और 1 7 कैंसिल। ठीक है, आप देखो 5 4 9, देखो सबको जोड़ो है। 19 और 4 23, 23 5 कितना हो गया? 28। ठीक है, 19 4 23, 23 5 28 है। देखो तब भी क्या होगा? जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 7 चौक 28। देखो पूरा पूरा कैंसिल क्या आएगा? 0। अगर वैसे भी आप कैंसिल करना चाहें तब भी देखो आता 7 दूनी 14, यानी देखिए 7 दूनी 14, कितना बच गया आपका? आपका जो बचा होता है वो बचता आपका 5 5 5 10 10 4 14, तब भी क्या होता है? कैंसिल। यानी 0 आए तो 0 मतलब भैया क्या हो गया? सैटरडे आ गया। क्या आ गया? सैटरडे। यानी 2019 को दिन कौन सा पड़ गया? सैटरडे। फिर लिखिए 4 जनवरी कोड क्या होगा? लीप ईयर, तो जनवरी कोड क्या होगा? 0 होगा। 20 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 4 पंचे 20, 5 आएगा। और 2000 00 कोड क्या होगा? 6 डिवाइड बाई 7। आप जब यहाँ देखेंगे भाई तो 6 4 10 5 15 और 5 देखिए सबसे पहले 7 दूनी 14, ध्यान देखिए 7 दूनी 14 कितना दिया? 6। तो 6 6 12, 12 5 17, 17 4 21। 21 में जब 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 कोड क्या होता है भाई? 0 मतलब क्या होता है? सैटरडे। तो आप देखेंगे यहाँ भी सैटरडे आ गया। क्या आ गया? यहाँ भी सैटरडे आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 2020 तो लीप ईयर पड़ा, आप देखेंगे 2020 भी लीप ईयर पड़ा। तो आप ये बताओ क्या यहाँ फरवरी लीप ईयर वाली फरवरी बीच में बढ़ी? आप बताओ, फरवरी की वजह से तो दिन बढ़ता भाई, बताओ। लीप ईयर भाई फरवरी में लीप ईयर में फरवरी 28 दिन की हो जाती है, 29 दिन की, सॉरी, अगर हो जाती है भाई फरवरी दिन से, फरवरी की वजह से दिन बढ़ता। तो आप बताओ 2019 कैसा था? साधारण वर्ष था, तो इसकी फरवरी बीच में बढ़ी तो कोई मतलब नहीं। लेकिन जो 2020 है, क्या इसकी फरवरी इनके बीच में पड़ रही? तो आप कहेंगे नहीं पड़ रही भाई। आप जनवरी चले, जनवरी फरवरी, आप फरवरी तो कौन सी है? 2019 फरवरी है, तो उससे भी मतलब नहीं। क्या 2020 भाई फरवरी आई? तो आप जब 4 जनवरी तक जा रहे तो उसके आगे गए तो क्या फरवरी बीच में आएगी? तो आप कहोगे नहीं आएगी। तो ये साधारण वर्ष ही कहलाएगा। तो जिस दिन से हुआ उसी दिन में देखो खत्म हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ क्या हुआ था? 1916 में 5 जून 1916 तक गए थे, तो भैया क्या यहाँ पे फरवरी आपके बीच में पड़ रही? क्या पड़ रही? फरवरी बीच में पड़ रही। तो भैया आंसर क्या आएगा आपका? मंडे आएगा। बात समझ में? ये चीज़ थी भाई यहाँ पर क्लियर करने वाली। ठीक है, समझ मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ आ गई। ठीक, तो चलिए भाई ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, हमने लीप ईयर भी आपको बताए रखा। ठीक, लीप ईयर भी आपको बता दिया, तो आप लीप ईयर भी सीख सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए भाई, किसी ये लिखिए, अब जो हेडिंग हम लोग डालते हैं वो न्यू हेडिंग। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, न्यू हेडिंग डालते हैं। आपको क्लियर तो हो ही गया होगा, है ना? बहुत अच्छे समझा दिया। लीप ईयर भी करना सिखाया, तो बस इतना ध्यान रखो, साधारण वर्ष जिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है, और लीप ईयर जिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पे खत्म होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। अब ये अपने आप से देखो, अगर आपको नहीं भी आ रहा हो आप निकाल सकते हैं। निकालना बताओ कितना से? 10 सेकंड तो नहीं लगेगा। हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनो, कि कोई ईयर 4 मार्च सन 2016 शुरू हुआ। कोई ईयर 4 मार्च सन 2016 शुरू हुआ। ठीक है, उस दिन उन्होंने कोई मान लो दिन दे रखा आपको, कोई दिन दे रखा। ठीक, मतलब वो सही दिन देंगे आपको। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि ईयर कब खत्म होता? आप भाई 4 मार्च से शुरू हुआ था, तो कब खत्म हो जाएगा? 3 मार्च खत्म हो जाएगा। ठीक, आप इसको निकाल भी, अगर हम कह रहे हैं मान लो आपको नहीं भी याद रहता तो आप निकालने का तरीका तो आपको आता है ना। और कितना समय लगता है? बहुत ज़्यादा 10-12 सेकंड, मतलब 1 मिनट तो आपको मिलते हैं रीजनिंग के लिए करने लो भाई। 10-12 सेकंड जा भी रहे, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर आपके माइंड में नहीं है, तरीका भूल गए, तो आपको क्या भाई ये तो तरीका था निकालने वाला, उसको माइंड अगर क्लियर है तो कर सकते हो। ठीक, चलिए अब आप लोग लिखिए, किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन। ठीक, किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन। देखिए अभी तक क्या था? किसी वर्ष के प्रथम दिन अंतिम दिन। अभी तक क्या वर्ष था? वर्ष मतलब कि आपका लीप ईयर नॉर्मल चला। अब बोला हमने शताब्दी वर्ष। ठीक, तो शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। ठीक है, शताब्दी वर्ष के प्रथम एवं अंतिम दिन। ठीक है, तो देखो भाई प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? प्रथम दिन हम यहाँ पे प्रथम दिन लिखेंगे, और यहाँ पर अंतिम दिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंतिम दिन। फर्स्ट डे और लास्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे और लास्ट। ठीक, तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए भाई हम लिखते हैं जरा प्रथम दिन में सोमवार, जैसे लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे।
ठीक है, ध्यान देखिए, मंडे ट्यूसडे पूरा पूरा लिख दें क्या, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे बाद थर्सडे, और यहाँ क्या हो गया सैटरडे। ठीक है, तो आप देखो मंडे हमने यहाँ लिखा, ठीक है, तो मंडे आप यहाँ, मंडे दोनों में क्या है भाई कॉमन है, क्या है मंडे दोनों में कॉमन है। तो आप देखो मंडे मंडे हो गया, मंडे ट्यूसडे लिखा, क्या हमने वेडनेसडे लिखा, नहीं लिखा, तो वेडनेसडे को यहाँ लिख दो, वेडनेसडे, ठीक, वेडनेसडे। थर्सडे अगर यहाँ हो गया तो फ्राइडे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा फ्राइडे। फ्राइडे बाद क्या था सैटरडे, ऊपर से संडे कहाँ आएगा, यहाँ चला जाएगा संडे, कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है संडे। तो आप देख रहे हैं ध्यान से, आप ये देखो इतना ध्यान से, ऊपर फर्स्ट डे में क्या लिखा आपने, आप लिखा मंडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। तो आप एक तरह से देखो भाई क्या है, ये भगवानों दिन लिखे एक तरह से, ठीक, इन दिन पूजा खूब होती है, लेकिन भाई यहाँ मंडे को छोड़ दिया जाए, वेडनेसडे फ्राइडे और संडे, यहाँ तो इतना कोई नहीं मानता, जैसे लोग मंगलवार मनाते हैं, शनिवार मनाते हैं, थर्सडे मनाते हैं, ठीक, इस तरह से, ठीक। तो ये इनको कैसे याद किया भाई, कौन सा होता है आपसे पूछा जाएगा, जैसे बताइए सन 2020 का फर्स्ट डे कौन सा होता है, ठीक, सन 2020 का फर्स्ट डे कौन सा होगा, ठीक है, यानी प्रथम दिन कौन, सन 2020 कैसा शताब्दी वर्ष है ना, सन 2020 शताब्दी वर्ष है, ठीक है, सन 2019 1900 हो जाए, देखो जहाँ शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं, शताब्दी वर्ष जैसे 1800 हो गया, पहले बता चुके 1700 हो गया, मतलब लास्ट में क्या मिला, डबल जीरो मिल जाए, या 2000 से मतलब क्या मिल जाए 3 जीरो, मतलब हजारवा इससे 100वां हिस्सा क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो कैसे याद रखें भाई कि कौन सा होता है, तो आपको क्या करना है, याद जो रखना है, वेज नॉन वेज याद कर लो, ठीक है, वेज और नॉन वेज, ठीक। तो आप देख रहे हैं भाई वेज और नॉन वेज से हमने क्या कराया, आपके जो फर्स्ट डे होते हैं वो फर्स्ट डे वो क्या होते हैं भाई, वेजिटेरियन डे होते हैं, क्या होता है वेजिटेरियन डे, ठीक, यानी कि ये क्या हो गए वेज, ठीक, ये पूरे, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये हो गए वेज, ठीक है, और भैया ये क्या हो गया, ये हो गया आपके नॉन वेज वाले दिन, ये क्या हो गए नॉन वेज, ठीक है, नॉन वेज, ठीक है। तो यानी कि वेज नॉन वेज से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया क्या लोग ट्यूसडे क्या होता है, ट्यूसडे को मांस मदिरा नहीं कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, सैटरडे को भी नहीं खाते, ठीक है, लोग जानते हो ना, सैटरडे में आते हैं, ट्यूसडे में आते हैं, कुछ लोग मंडे में आते हैं, कुछ लोग थर्सडे, ठीक है। तो भैया क्या हुआ, मंडे कुछ लोग मनाते इसलिए नहीं मनाते, तो हमने मंडे को दोनों कॉमन कर दिया, ट्यूसडे को लोग नहीं भाई नॉन वेज नहीं खाते हैं, सैटरडे को नहीं खाते, थर्सडे कौन से, वेडनेसडे को दवा खाते हैं, फ्राइडे खूब खाते हैं, और संडे को खूब खाते हैं, नहीं दवा खाया था। तो भाई इससे आप इनको याद कर सकते हैं। तो भैया हम आपसे पूछें कि बताओ किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा, तो आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए वेज नॉन वेज, मंडे दोनों कॉमन है, वेज और नॉन वेज। तो भैया फर्स्ट डे क्या होते हैं वेजिटेरियन, वेजिटेरियन दिन कौन से आते हैं आपके, मंडे तो दोनों कॉमन है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। आपसे पूछे अंतिम कौन सा, तो अंतिम में कौन सा होता है नॉन वेजिटेरियन होता है, ठीक, यानी कि नॉनवेज लोग जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक, नॉनवेज और वेज इसीलिए हमने लिखा है, जो लोग नॉनवेज क्या हो गया भाई खाते हैं, ठीक है, यानी उस दिन क्या होता है नॉनवेज खाया जाता है भाई, ठीक है। तो उसको भाई ध्यान रखना, नॉनवेज खाया था, नॉनवेज किस दिन भाई आपसे पूछा अंतिम में कौन सा होगा, तो अंतिम कौन सा होगा जिस दिन नॉनवेज खाया था, यानी कौन सा होगा वेडनेसडे फ्राइडे और संडे, वेडनेसडे फ्राइडे और संडे, यानी आपको मंडे दोनों कॉमन हो गया। और आपके दिन जैसे मान लो ये पूछा जाए किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निम्न में कौन सा होगा, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन 4 दे दिए गए आपसे, ऑप्शन आपको दिया गया, आपको प्रथम के लिए ऑप्शन दे दिया गया फ्राइडे, ठीक है, यहाँ दिया गया आपको वेडनेसडे, यहाँ आपको दिया गया जो दिया गया है आपको यहाँ दे दिया हमने संडे, क्या दे दिया संडे, और आपको यहाँ दे दिया ट्यूसडे, क्या दे दिया ट्यूसडे, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान सुनिए, हमने क्वेश्चन क्या बोला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, थर्ड और ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन हमने आपसे बोला किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निम्न से कौन सा होता है, प्रथम दिन से तुरंत माइंड में चाहिए क्या वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन डे कौन सा भाई, फ्राइडे लोग खाते हैं, वेडनेसडे को खाते हैं, संडे को खाते हैं, कौन सा दिन ट्यूसडे, तो आंसर क्या होगा ट्यूसडे, ठीक है, बात समझ आई। तो भैया इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हुई होगी। बताइए भाई यहाँ तक अगर आपको कोई भी समस्या हुई हो तो बताइए, ठीक है। तो आपको भैया काल्पनिक तिथियाँ भी आपको अच्छे से निकालना आ गया था पीछे वीडियो में, यहाँ हमने आपको बताया किसी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन से होते हैं, ठीक है, और शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन आपको याद करना सिखाया। याद क्या मतलब आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, आराम से आप बता सकते हैं, इनके बारे में कोई आपको समस्या
नहीं हुई होगी। ठीक, तो भाई बताइए अगर आपको समझ आया तो हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज की मेरी वीडियो जो है यही समाप्त होती है। आप अगर वीडियो भाई अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इनको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। अगर दोस्तों भाई अगर आपको अच्छा तो उनको ज़रूर बताएं कि भैया यहाँ पर है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारी ऑफलाइन क्लास है ना, ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से? आप, ये मेरा नंबर है 81810296 है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर आप इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि ऑफलाइन बैच ये कहाँ चलते हैं? कानपुर नगर। कहाँ चलता है? कानपुर नगर। ठीक है, कानपुर नगर कहाँ पर? बर्रा में चलता है। और बर्रा में भी कहाँ? कर्रही में। कहाँ चलता है भाई? कर्रही में। ठीक है, जो लोग जानते होंगे वो लोग यहाँ पे जानते हो। ठीक है, आप कॉल करिए जिसको भी ज़रूरत हो ऑफलाइन पढ़ने के लिए, वो आ सकता है भाई। तो आप अगर आपने देखा भाई अगर आपको ऑनलाइन इतना अच्छा पढ़ाया तो भाई क्लास में कितना अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, आप यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। ठीक है, तो चलिए भाई अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं उनको हमारे बारे में, है ना, कि ऐसा से पढ़ाया था। आप भी बताएं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपने शेयर ही करें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे ना। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।